अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत से रिलेटेड है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ कौमी बचत की 3 स्कीमों का जिक्र करेंगे। ये वो 3 स्कीमें जनाब जिनका मुनाफा रेट जो है वो प्राइवेट बैंकों से बेहतर है, मतलब ये कि प्राइवेट बैंकों से अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग की बात कर लें या कन्वेंशनल बैंकिंग की बात कर लें या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक की बात कर लें, ठीक है। तो इस वक्त भी कौमी बचत जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग प्राइवेट बैंकों से बेहतर मुनाफा दे रहा है, ठीक है। इन तीनों स्कीमों का जिक्र करेंगे जनाब, इनका मुनाफा रेट आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर टैक्स कितना कटता है और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। तो ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। और इस वक्त नंबर 3 लिस्ट में हमारे पास जो नंबर 3 पे स्कीम है उसका नाम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नंबर 3 स्कीम का, फिर नंबर 2 का और फिर सबसे लास्ट में नंबर 1 स्कीम जो हमारे लिहाज से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ जनाब, ये जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की बात हो रही है ये पिछले महीने अक्टूबर तक कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम थी, ठीक है। और इस वक्त भी एक लिहाज से देखा जाए तो ये कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम इस वक्त भी मौजूद है, ठीक है। अगरचे हमारे पास ये लिस्ट पे नंबर 3 पे मौजूद है। नंबर 1 स्कीम हम इसलिए कहेंगे जनाब कि इसमें कोई भी शख्स सरमायाकारी कर सकता है, मतलब छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सुपेरियर इन्फीरियर, अपर लोअर, हर टाइप्स के लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूँगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, हर बंदा जो है बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर सकता, ठीक है। सीनियर सिटीजन कर सकते हैं, विडोज बेवा खवातीन कर सकते हैं, डिसेबल पर्सन कर सकता है, ठीक है। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, हर शख्स उसमें सरमायाकारी नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट के रिटायर्ड मुलाजमीन ही उसमें सरमायाकारी कर सकते। इसी तरह अगर इस स्कीम से कंपेयर करें शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से, तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कोई कंडीशन नहीं, हर शख्स इसमें सरमायाकारी कर सकता है, लिमिट भी कोई नहीं है, 1 रुपये हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, कोई इशू नहीं है, आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। जैसे कि नाम से पता चला जनाब, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ये 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। 3 महीने का मुनाफा 3 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने का मुनाफा 6 महीने बाद मिलेगा और 12 महीने का मुनाफा 12 महीने के बाद मिलेगा, मतलब मुनाफा मैच्योरिटी पे मिलता है आपको, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? तमाम पाकिस्तानी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट सिंगली भी ले सकते हैं, ज्वाइंटली भी ले सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम से भी लिया जा सकता है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट माइनर 2 माइनर के नाम से ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है, और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के साथ ज्वाइंटली एज अ गार्जियन भी लिया जा सकता है। अच्छा, अब हम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ, मुनाफे की तरफ चलते हैं, ठीक है, टैक्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की डिटेल वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे मौजूद है, 1 से ज़्यादा वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पे मौजूद है, ठीक है। तो टाइम को थोड़ा बचाते हैं जनाब और अब डायरेक्ट शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफा रेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाले की, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे, ठीक है। 1 करोड़ के आपने सरमायाकारी की शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे 3 महीने के लिए, ठीक है, रेट है 14.32%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 3 महीने बाद मुनाफा मिलेगा आपको 3,58,000 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 53,700 रुपये, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को 3 महीने बाद जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 3,04,300 रुपये का 1 करोड़ रुपये, ठीक है। मतलब 3 महीने का मुनाफा जो है बहुत ही शानदार है जनाब, मतलब 3,58,000 रुपये का ग्रॉस और तमाम टैक्स काटने के बाद 3,04,300 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा 3 महीने बाद फाइलर को। और इसी तरह बात कर ले जनाब नॉन फाइलर की, तो सब चीज़ तो सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स में, मतलब रेट वही है 14.32%। 1 करोड़ पे 3 महीने का मुनाफा जो बन रहा है 3,58,000 रुपये का बन रहा है। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 1,25,300 रुपये, और टैक्स काटने के बाद
1 करोड़ रुपये 3 महीने बाद जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा नॉन फाइलर को 2,32,700 रुपये का। ठीक है, अब बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने की बात की। ठीक है, 6 महीने के लिए आपने बुक करवाया, मुनाफा 6 महीने बाद मिलेगा। 6 महीने बाद जाएंगे आप कौमी बचत के ऑफिस, तो आपको मुनाफा भी मिलेगा और आपका जो भी जो आपने सरमाया लगा होगा, कैपिटल जो होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो जनाब 1 करोड़ की इसमें हमारी कैलकुलेशन है। ठीक है, रेट है 13.46%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी है और 6 महीने का मुनाफा क्या मिल रहा है, 6,07,300 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 1,09,50 रुपये का, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ रुपये 6 महीने का मुनाफा बन रहा है 5,72,050 रुपये का। बहुत ही शानदार मुनाफा है जनाब। ठीक है, 6 महीने का मुनाफा क्या बन रहा है, 1 करोड़ रुपये 6,73,000 रुपये का ग्रॉस, और तमाम टैक्स काटने के बाद 5,72,050 रुपये का नेट प्रॉफिट फाइलर का। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 13.46%, मतलब 6 महीने का मुनाफा वही बनेगा 1 करोड़ पर 6,73,000 रुपये का। फर्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 2,35,550 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ रुपये 6 महीने बाद जो मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को, वो मिलेगा 4,37,450 रुपये का। ठीक है, अब बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 1 साल वाले की। ठीक है, मतलब आपको इसका प्रिंसिपल अमाउंट और मुनाफा जो है वो 1 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी 1 करोड़ रुपए पे है, रेट है 12.96%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 1 साल के बाद मुनाफा मिलेगा 12,96,000 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,94,400 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ रुपये 11,01,600 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है जनाब फाइलर को। ठीक है, और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 12.96%, मतलब 1 करोड़ रुपये साल का मुनाफा बन रहा है 12,96,000 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ रही है 4,53,600 रुपये का, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ रुपये 1 साल का मुनाफा मिलेगा 8,42,400 रुपये का नॉन फाइलर को। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में जो हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं वो ये करते हैं कि जनाब आप 3 महीने वाले में सरमायाकारी करें, हर 3 महीने बाद जाएं, प्रॉफिट लें और दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि इसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के बाद जनाब हम चलते हैं कौमी बचत की नंबर 2 स्कीम की तरफ, जो इस वक्त बहुत ही बेहतरीन स्कीम है और नहायत ही शानदार जो है मुनाफा दे रही है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास स्कीम है वो है कौमी बचत का सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग अकाउंट, जिसको सेविंग अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, सरमायाकारी बहुत कम करते थे, लेकिन जब से इसका मुनाफा रेट अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, बल्कि एक दौर तो ऐसा था, बल्कि एक अरसे तक जो है सेविंग अकाउंट का मुनाफा और सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो जनाब सेविंग अकाउंट के बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, बहुत बड़े पैमाने में सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, 1 रुपये भी रख सकते हैं, 1 करोड़ भी रख सकते हैं, 10 करोड़ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जनाब अब देखते हैं सेविंग अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये सेविंग अकाउंट कौमी बचत का बिल्कुल वैसे है, वैसे ही है बिल्कुल जैसे आप प्राइवेट बैंकों में जो है वो सेविंग अकाउंट खुलते हैं, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, फ़र्क कहाँ पर आता है, फ़र्क ये आता है कि जनाब आपका जो प्राइवेट बैंकों में सेविंग अकाउंट होता है वो आप एक दिन में 10 दफ़ा जाएं, पैसे जमा करवाएं, पैसे निकलवाएं। ठीक है, नॉर्मल चाहे वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट। ठीक है, प्राइवेट बैंकों में ये होता है, कौमी बचत में भी ऐसा ही होता है, एक दिन में आप 10 दफ़ा जो है वो सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा जो है वो आप पैसे निकलवा सकते हैं सेविंग अकाउंट से। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ जनाब। जो प्राइवेट बैंक होता है वो उसका बेसिकली मकसद क्या होता है जनाब कि आप अपने पैसे जमा करवाएं, निकलवाएं, आप तमाम ट्रांजैक्शंस जो है उसके ज़रिए करें, जबकि कौमी बचत नेशनल सेविंग का मकसद कुछ और है। अगरचे ये बैंक ही है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है, आप अपनी सेविंग्स यहाँ जमा करवाएं और हुकूमत उसको यूटिलाइज करे, उससे बिजनेस करे और बिजनेस के बाद आपको मुनाफा दे। ठीक है, इसलिए इसके अंदर कंडीशन लगाया कि आप पैसे तो कभी भी निकलवा सकते, लेकिन एक हफ्ते में 3 दफ़ा निकलवा सकते। ठीक है, 3 दफ़ा से ज़्यादा निकलवाना हो तो अगले हफ्ते में फिर 3 दफ़ा निकलवा सकते हैं, उसके अगले हफ्ते में 3 दफ़ा निकलवा सकते हैं। ठीक है, यही कंडीशन है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राइवेट बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन मुनाफा इसका बहुत ही शानदार है।
मुनाफा रेट जो है वो मेरे सामने खुला हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है। सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस वक्त करंटली जो है वो 16% का जो है मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। 16% जो है 25 सितंबर 2024 से जो है वो सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट 16% जो है वो हो चुका है। अब सेविंग अकाउंट पे टैक्स कितना काटे गया है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कीजिएगा जनाब, ये जो सेविंग अकाउंट है इसके अंदर एक कंडीशन और है कि इसका मुनाफा साल में एक दफ़ा मिलता है और वो मिलता है 30 जून को। हर साल को 30 जून को इसका मुनाफा आता है, ठीक है। भले से आपने पैसे जो है वो 2 महीने पहले रखवाए, जैसे मई को रखवाए हो, अप्रैल में रखवाए हो, जनवरी में, फेब में, मुनाफा आपको 30 जून को ही मिलेगा, ठीक है। तो जनाब प्रॉफिट रेट की तरफ देखते हैं। इसका प्रॉफिट रेट है इस वक्त करंटली 16%, ठीक है। और 1 करोड़ की सरमायाकारी पे देखते हैं इसमें कितना मुनाफा मिल रहा है। इसके अंदर कंडीशन कोई नहीं, 100 रुपये से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और जितने पैसे हो, मतलब 1 रुपये हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, वो आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। रेट है 16%। 1 करोड़ पे अगर आपने सरमायाकारी भी की है तो उसमें हमने सारी कैलकुलेशन बनाई है। रेट है 16%, मतलब 1 करोड़ पे साल का मुनाफा मिलेगा 16 लाख रुपए का, ठीक है। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 2,40,000 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे 30 जून को मुनाफा मिलेगा 13,60,000 रुपए का, ठीक है। रिपीट कर देता हूं जनाब मैं कि रेट है 16%, मतलब 1 करोड़ पे साल का मुनाफा बनेगा 16 लाख रुपए का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,40,000 रुपए। और टैक्स काटने के बाद एक करोड़ पर 30 जून को मुनाफा मिलेगा 13,60,000 रुपए का, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट है 16%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मुनाफा वही बनेगा 16 लाख रुपए का। अगर आप नॉन फाइल है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 5,60,000 रुपए। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पर 30 जून को मुनाफा मिलेगा 10,40,000 रुपए का। नंबर 3 पे जो थी स्कीम थी वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट थी, ठीक है। नंबर 2 पे जो है वो सेविंग अकाउंट था। अब हम चलते हैं कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम की तरफ। जनाब अब आ गए हम कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम के तहत, जो एक अरसे तक नंबर 1 स्कीम रही, फिर कुछ अरसे तक दूसरी स्कीमें आ गई जो नंबर 1 कहलाने लगी, जैसे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। एक अरसे तक सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का बहुत राज रहा जनाब कि कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम जो है वो सी से आया। उसके बाद शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आ गया जनाब। कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो कौमी बचत पे सालों से राज कर रहा था, नंबर 1 स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, बैकबोन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। वंस अगेन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम बन चुका है, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 1 सीनियर सिटीजन, मतलब जिस शख्स मेल हो या फीमेल हो जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो कौमी बचत में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता है। दूसरे नंबर पर बेवा खवातीन, ठीक है, विडो, जिसने दोबारा शादी नहीं की हो, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब तीसरे नंबर पर डिसेबल पर्सन, जिसके शनाख्ती कार्ड पर डिसेबिलिटी का लोगो बना हो, वो लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इन 3 टाइप्स के अलावा जो है वो और कोई सरमायाकारी नहीं कर सकता। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसकी लिमिट 75 लाख रुपए है अगर आप सिंगली इसमें सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। अगर ज्वाइंटली अकाउंट खुलवाते हैं तो ज्वाइंटली के बाद जो है लिमिट डबल हो जाएगी, मतलब 75 लाख और 75 लाख 1.5 करोड़ रुपए लिमिट हो जाएगी, ठीक है। ज्वाइंटली कौन लोग खुलवा सकते हैं? ज्वाइंटली में कंडीशन है कि जनाब एक बंदा एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरी जो बेवा खातून होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जनाब, अगर कोई फीमेल जो है वो बेवा है और बाप या माँ 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है तो उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, या बहन बेवा है, भाई की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा तो भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। तो इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन, जनाब बाप है, बाप के पास पैसे हैं, बेटी बेवा हो गई तो बेटी के साथ जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, बाप सीनियर सिटीजन हो गया और बेटी जो है बेवा हो गई, या बहन जो है भाई जो है वो सीनियर सिटीजन है, बहन बेवा है तो जनाब बहन के साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। और लिमिट जो है वो डबल हो गई 1.5 करोड़ की। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 की है, और जो लिमिट है वो सिंगली जो है वो अगर एक शख्स इन्वेस्टमेंट करेगा तो 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख की है, और ज्वाइंट इन्वेस्टर की लिमिट 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली
10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद मैच्योर्ड हो जाता है। अच्छा, बहबूद की बात करें या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की बात करें, दोनों चीज़ बहबूद का हिस्सा है। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में बस इतना सा फ़र्क है कि उसमें जो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो लोग गवर्नमेंट के मुलाजमीन हो और रिटायर हो चुके हो, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है जो बहबूद की है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर में कंडीशन आ जाती है कि गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे नोट कीजिएगा जनाब, कम से कम सरमायाकारी जो है वो 5000 से आप कर सकते हैं, ठीक है। और मुनाफा महाना मिलेगा। इसके बाद जो है हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे तो उसमें ये काम आएगा जनाब। ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफा रेट जो है वो 13.92% है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या हो जाएगा 15.92% का हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन ये होती है कि हर महीने जो भी मुनाफा आ रहा होता है उसको आप बार बार दोबारा उसी का जो है आप सर्टिफिकेट बुक करवाने। जैसे 5000 रुपये 5000 से कम 5000 रुपये से आप बहबूद में सरमायाकारी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 50,000 या लाख 50,000 या 60,000 या 70,000 का बहबूद का मुनाफा है या लाख रुपए का मुनाफा है, आपने क्या करना है, लाख रुपए का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट दोबारा खरीद लेना, ठीक है। तो होता क्या जनाब, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की बहबूद में, ठीक है। और 1 करोड़ एक महीने के बाद क्या होता है, फर्ज करते हैं 1.5 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने 1.5 लाख रुपए का जो है वो बहबूद ले लिया। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा। और पिछले महीने जो आपने 1.5 लाख के मुनाफा का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा है उसका भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले ले। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा। और पिछले 2 महीने से 1.5-3 लाख रुपए जो बहबूद का सर्टिफिकेट ले लिया था आपने उस पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो मुनाफा आपने 1.5 लाख रुपए का लिया था उस पर जो मुनाफा आया था उस पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, ठीक है, फिर मुनाफा। तो इसके बाद जो क्या होता है जनाब, मुनाफा रेट में तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन ये कि पूरे साल जो भी मुनाफा आ रहा होगा आपने उसको यूज़ नहीं करना, बल्कि बार बार उसका सर्टिफिकेट परचेज कर लेना, ठीक है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। वीडियो को लंबी नहीं करते जनाब, मैं आपको बहबूद का मुनाफा बताऊंगा और साथ ही साथ कंपाउंड प्रॉफिट का मुनाफा बताऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, ठीक है। अच्छा, जो हमारी कैलकुलेशन है जनाब वो 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 लाख पे जो करंटली मुनाफा मिल रहा है वो 1160 रुपये का मिल रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो 1327 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। 5 लाख पे जो करंटली मुनाफा मिल रहा है वो 5800 रुपये का मिल रहा है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मिल जाएगा 6635 रुपये का। 10 लाख पे मुनाफा इस वक्त क्या मिल रहा है, महाना मुनाफा 11,600 रुपये का मिल रहा है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 13,270 रुपये का। 25 लाख पे जो है मुनाफा मिल रहा है वो 29,000 रुपये का मिल रहा है महाना, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 33,175 रुपये का। 50 लाख पे जो इस वक्त मंथली मुनाफा मिल रहा है वो 58,000 रुपये का मिल रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बन जाएगा 86,350 रुपये का। 75 लाख पे जो मुनाफा मिल रहा है बहबूद का वो महाना मुनाफा 87,000 रुपये मिल रहा है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 99,525 रुपये का, ठीक है। 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपये जो बहबूद का मुनाफा मिल रहा है वो जो जनाब मिल रहा है वो 1,16,000 रुपये का मिल रहा है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा जनाब 1,32,700 रुपये का। और 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ की सरमायाकारी करते हैं बहबूद में, मतलब ज्वाइंट अकाउंट के बाद जो है 1.5 करोड़ की सरमायाकारी कर सकते हैं। तो अगर 1.5 करोड़ की सरमायाकारी करते हैं तो बहबूद का मुनाफा हो जाएगा 1,74,000 रुपये का महाना मुनाफा और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 1,99,050 रुपये, मतलब तकरीबन 2 लाख रुपये आप कह सकते हैं कंपाउंडिंग के बाद जो है। अगर आपने बहबूद में सरमायाकारी की हुई कंपाउंडिंग भी हासिल कर रहे हैं तो बहबूद का मुनाफा जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपये तक जा सकता है। वरना नॉर्मली आपको मुनाफा कितना मिलेगा हर महीने 1,74,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा, ये नोट कीजिएगा जो 2 लाख का मुनाफे की बात कर रहा हूँ मैं कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं यार थंबनेल देखते हैं वीडियो देखते नहीं और डायरेक्ट कह देते हैं मुनाफा तो इतना, आप तो थंबनेल पे गलत बता रहे हैं। भाई आप पहले वीडियो तो देखें, हम आपको नॉर्मल मुनाफा बता रहे हैं और कह रहे हैं अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो इसका मुनाफा ये हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि जनाब ये ही नया मुनाफा, ठीक है। मुनाफा क्या है, 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पर बहबूद का करंटली मुनाफा महाना मुनाफा आपको मिल रहा है 1,74,000 रुपये का। अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो 1,99,000 या फिर कह सकते हैं 2 लाख रुपए तक का आपको मुनाफा मिलेगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।